सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और सूत्रों की माने तो कैबिनेट में युवाओं को तरजीह मिलेगी। सभी संभावित मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन किन किन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कई नेताओं को नई दिल्ली बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बदला जा सकता है और कई को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दिल्ली में जहां मोदी कैबिनेट को लेकर तमाम नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, वहीं इसी बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल बिहार से जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस फेरबदल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में आरसीपी सिंह के शामिल होने के संकेत देते हुए बयान दिया है। बाद में थोड़ा हुआ है, मतलब जुलाई महीने में कुछ हुआ है या अगस्त में या सितंबर में होता रहा, लेकिन इस बार इतना पहले हुआ है, ऐसा तो शायद ही कहीं कभी बहुत कम साल में कभी हुआ। तो ये स्थिति हुई तो जाकर के देख लेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं, लेकिन इसलिए सबको जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात, बागमती भी है, अनेक नदियां, जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए और कल भी बाकी कुछ देख लेंगे और उसके बाद हम पूरा करके इसके बारे में लोगों के सहायता के लिए, राहत के लिए जो करना है वो सब करेंगे। जी सर, 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है। चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, हमको क्या, हम ही कह दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि राणे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राणे इस बारे में कोई भी जानकारी देने से कतराते हुए नजर आए। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर, 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष? अरे विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे। मोदी कैबिनेट के इस फेरबदल को लेकर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है। आखिर मोदी कैबिनेट में अब किस नेता को जगह मिलेगी और किस नेता की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है? मोदी कैबिनेट में दलों की बात करें तो बिहार के जेडीयू, बिहार के पशुपति पारस गुट एलजेपी, यूपी से अपना दल और निषाद पार्टी को तवज्जो मिल सकती है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों पर फोकस रहेगा। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नामों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। नामों पर नजर डाले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, शांतनु ठाकुर, पशुपति पारस, सुशील मोदी, राजीव रंजन, संतोष कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, प्रवीण निषाद के नाम शामिल हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है ये बदलाव सबसे बड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और दलीय समीकरण को भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यहाँ पर बड़ा फोकस रहेगा। सूत्रों की माने तो यूपी से 4 से 5 मंत्री हो सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की पटकथा लंबे वक्त से लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई बार लंबा मंथन किया है। इसके अलावा पार्टी स्तर पर भी लगातार बैठकें की जा रही है। ऐसे में कई दिनों से कैबिनेट विस्तार के संकेत सामने मिल रहे थे, जो अब काफी जल्द हो सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कैबिनेट विस्तार जिस पर सबकी इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र भी देखा जाए तो ये जो कैबिनेट विस्तार है ये काफ़ी अहम और ख़ास माना जा रहा है। जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश
इस कैबिनेट विस्तार में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम पहले से ही तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट में विस्तार करना, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कई राज्यों के चुनाव हैं। उसके मद्देनजर से देखा जाए तो ये कैबिनेट विस्तार काफ़ी अहम माना जा रहा है। कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जगह कैसे बनाई जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं। चंदन हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वाति ओबले हमारी संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हैं। आदित्य पाठक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे हम रुख करते हैं राजधानी दिल्ली। चंदन, कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के नाम, इन सब के बीच ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? सुनाई नहीं दे रहा क्या? चंदन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए। क्या जानकारी चंदन, कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम नाम है, लेकिन इन सब के बीच ताज़ा जानकारी क्या है चंदन? जी देखिए, अगले वर्ष 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के भाजपा और संघ कुल मिलाकर कमर कस के तैयार है कि कहीं से भी कोई लूज ना हो। वो एक सबक ले रही है, जैसे बंगाल इलेक्शन में उनके साथ हुआ है, ऐसा आने वाले किसी स्टेट इलेक्शन में ना हो। कल हमने देखा कि 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। उसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि थावरचंद गहलोत जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हरदीप पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर के भी मंत्रालय में इनकी कटौती की जाएगी और वहां पे कुछ नए लोगों को जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें, मीनाक्षी लेखी का भी नाम बहुत तेजी से लिया जा रहा है कि शायद उन्हें भी कोई मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि कृषि आंदोलन की वजह से काफी सारा लॉस बीजेपी को देखना पड़ा है। और कहीं ना कहीं वो इस वजह से जो बीजेपी और आरएसएस के जो हेड पर्सनालिटीज हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनको ये लगता है कि जो कृषि मंत्रालय है उसमें किसी न किसी और को भी जगह देनी चाहिए कि शायद इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो युवा जो फेस है, उनको भी ये लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वरुण गांधी हो, लद्दाख के सांसद हैं, राहुल कासवा हैं, ये सब हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में जो बिल्कुल कुछ चीजें अभी नहीं बताई गई है, वो है कुछ टेक्नोक्रेट्स को भी इसमें जोड़ रहे हैं मंत्रिमंडल के अंदर। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर के 2 बड़े जो डिग्निटरीज हैं, उनको जो अपने साथ मोदी सरकार ला रही है कोरोना की वजह से, कि आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें देश को ये लोग किस तरीके से एडवाइस दे सकते हैं और इस पर सरकार काम करेगी। साथ ही साथ जैसे एस जयशंकर हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, सभी को पता है कि वो एक्स IAS रहे हैं, IFS रहे हैं। उसी तरीके से कुछ एक्स और भी जो IAS हैं, IFS हैं, उनको मोदी सरकार अपने साथ जोड़ रही है। और सब कुछ किया जा रहा है इस वजह से कि अगले साल सब कुछ किया जा रहा है और इस मद्देनजर किया जा रहा है क्यों आने वाले वक्त में जो इलेक्शन है उसके मद्देनजर देखा जाए तो जाति आधार पर समीकरण बैठाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में चंदन साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कौन होगा अंदर, कौन होगा बाहर, इसको लेकर तमाम तरह के कयास हैं। इन सब के बीच कई नाम हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो उसके बाद भी मोहर के नामों पर रखती कुछ नाम, मैं मानता हूं कि उनको लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर संशय भी अभी भी बरकरार है। स्वाति हमारे साथ हैं। स्वाति, मध्य प्रदेश की सरजमी से किस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं? कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ खास है मध्य प्रदेश में? कौन से नाम वहां से जो है वो सामने आ रहे हैं रेस में, जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी जो अपने मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार कर रहे हैं, तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है। कल महाकालेश्वर मंदिर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पूजा कर रहे थे, उसी वक्त उनको कॉल आया है वहां से, दिल्ली से, और उन्हें जो है दिल्ली की बैठक में बुलाया गया है। आज 11 बजे जो बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, वही मोदी जी ने शाम को 5:30 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह वहां पर आयोजित किया है।
हो सकता है कि इस बार जो है कई दिनों से एक्चुअली ये जरूर लगाई जा रही थी कि सिंधिया को जो है कैबिनेट मंत्री का पद जरूर मिलने वाला है, तो वो आज वो सारी बातें जो है अब सही साबित होने जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से थावर चंद गहलोत का नाम आया था सामने, उसी तरीके से जो है ये दो राज्य मंत्री इनका जो इन दोनों के बीच में ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि अगर इन दोनों में से अगर कोई एक जाता है तो उसकी जगह जो है 5 जो पद है वो वहां पर रिक्त हो जाएंगे। वही साथ में आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को भी, जहाँ पर नंदकिशोर जी के निधन के बाद में जिस तरीके से राज्यसभा के दावेदार जो बन रहे थे, तो उस हिसाब से राज्यसभा की सीट के लिए जो दावेदार का जो पद था, और साथ ही बता दूं आपको कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं, वहीं ये भी सूत्रों अनुसार ये पता चल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानव संसाधन या फिर रेल मंत्रालय, इसमें से दो में से कोई एक बड़ा विभाग जो है दिया जाएगा। जी, तो मंत्रालयों को लेकर भी जिसे कह सकते हैं कि जिसके बारे में स्वाति ओबले साफ तौर पे बता रही हैं, कैबिनेट विस्तार में कई ऐसे नाम हैं और ख़ास करके ऐसे राज्य हैं जिनसे लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगाह टिकी हुई है वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है। चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए कैबिनेट विस्तार को, तो सबका फोकस ज़्यादा है कि यहाँ से वो कौन कौन से नाम है, तमाम ऐसे नाम है जैसे बात कहें सत्यदेव पचौरी, तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चाओं में चल रहे हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से आदित्य इस वक्त हैं। आदित्य, पटना की सरजमी की बात की जाए, एक तरफ 2022 के कैबिनेट विस्तार को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पटना की बात करें, बिहार की बात की जाए, बिहार में वो कौन से नाम है, वो कौन से चेहरे हैं जो लग रहा है कि मोदी कैबिनेट में जिनको जगह मिल सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूं कि यहाँ से जो अगर हम नीतीश जदयू से कहीं ना कहीं जो नाम यहाँ से भेजे गए हैं उनमें आरसीपी सिंह का नाम जो है, इसके अलावा जो है संतोष कुशवाहा का नाम बताया जा रहा है, और इसके अलावा जो है कहीं न कहीं ललन सिंह का नाम भी जो है वो शामिल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आरसीपी सिंह जो है कल ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अमूनन अगर बात की जाए तो किस लिए उनको वहां पे बुलाया होगा ये तो देखने लायक होगा, लेकिन इसके अलावा जो सुशील मोदी कहीं ना कहीं बिहार के जो डिप्टी सीएम रह चुके थे उनका भी नाम कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है। तो लगभग अगर बात की जाए तो 5-6 लोगों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल के लिए भेजा गया। आपने देखा कि जो भाजपा कहीं ना कहीं बिहार में जो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो है वो साथ लड़ी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का यह मानना है कि 5 पद जो है उन्हें कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल में चाहिए, और वो 5 नामों की सिफारिश भी उन्होंने की है मोदी मंत्रिमंडल के लिए। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसमें 2 नामों को जो है विशेष तौर पे जो है जोड़ा जा रहा है, जिसमें आरसीपी सिंह का नाम और ललन सिंह का नाम जो है कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर आ रहा है। हालांकि एक भाजपा की कोटे से जो है सुशील मोदी कहीं ना कहीं ऊपर दिख रहे हैं। अब सुशील मोदी को जो है कौन सा कहीं ना कहीं पद मिलता है भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो देखने लायक होगा। जी, तो साफ तौर पे आपने आदित्य को सुना, नामों का उन्होंने जिक्र किया जिनको कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। चंदन, यूपी की, उत्तर प्रदेश का काफ़ी नाम है जिसे कह सकते हैं सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आने इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, जाति समीकरण बैठाने की भी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर ये कैबिनेट का विस्तार हम देखते हैं तो क्या कुछ खास रहेगा? चंदन जी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2 प्रमुख नाम उसमें है, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और वरुण गांधी, क्योंकि अगले साल मार्च से पहले ही वहां पे विधानसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा और इलेक्शन वहां पे हो जाएगा मार्च के मिड में ही, वहां पर रिजल्ट भी आ जाएगा। और मोदी सरकार ये चाहती है, तो बीजेपी के ऑलरेडी वहां पे है, जब योगी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अगर सीट लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे तो राज्यसभा में भी उनकी उपस्थिति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं चुनाव को साधने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए
ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पुराने मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, उन्हें भी शायद बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जैसे कल थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटा करके कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में वहां पे नियुक्ति दे दी गई थी। उसी तरीके से ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर और हरदीप पुरी, इन दोनों के मंत्रालय में भी कटौती होगी, और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के सांसद मंत्री के रूप में ज्यादा संख्या में मौजूद होंगे, जिसमें वरुण गांधी और अनुप्रिया पटेल का नाम सर्वाधिक रूप से लिया जा रहा है। जी, लेकिन चंदन, इस बीच सवाल ये भी है कि कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट का विस्तार किया था, एक नई टीम बनाई थी, उसके बाद फिर नई टीम की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए दो इशू है। पहला तो ये कि आने वाले वक्त में कुछ ही 5-6 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे बहुत सारे स्टेट्स में। अगले साल 7 स्टेट्स में चुनाव है, उसको देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है कि हर जगह से जहां पे भी लोग इनसे एनॉयड हैं, मोदी सरकार से एनॉयड हैं, उन्हें थोड़ा मतलब तरजीह दी जाए, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और उनका परफॉर्मेंस भी चेक कर लिया जाए। साथ ही साथ जो पीछे के लोग थे जिन्हें लगातार मंत्रिमंडल में जगह मिलती रही, उनको परफॉर्मेंस के आधार पे उन्हें अगर हटाया भी गया है, परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अगर अप टू द मार्क नहीं रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाए हैं, तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखला दिया जाएगा। ये एक सिंबल है। सभी जो अभी प्रेजेंट में जो मंत्री हैं, अलग अलग कैबिनेट के स्तर पे जो मंत्री हैं, उनके लिए भी एक सिंबल है। तो ये दो तरीके का चीज है, दो पॉइंट्स है इसमें कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है उसके लिए हर जगह से हर स्टेट से जो लोग हैं, जो राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद हैं, उन्हें मंत्री पद दिया जाए। दूसरा, परफॉर्मेंस चेक करने का भी एक ये अच्छा तरीका है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ से किक आउट कर दिया जाएगा। पीछे बहुत सारे लोग हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप जो भी मंत्री लोग हैं वो अच्छे से काम करें। तो यही दो पॉइंट्स है जिस वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। जी चंदन, 5:30 बजे जैसा कि वक्त मुकर्रर है, कैबिनेट विस्तार होगा, क्या कुछ खास रहेगा 5:30 बजे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? 2022 के मद्देनजर देखा जाए तो ये काफ़ी अहम है, लेकिन जो समय है कैबिनेट विस्तार का 5:30 बजे, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान, इसके बारे में बताएं। खास होने की ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे नाम फाइनल हो जाता है, एक सिंपल सा सादा समारोह होगा, कोई बड़ा तामझाम नहीं होगा, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा तामझाम हो। और मोदी सरकार इसके खिलाफ हमेशा रही है, तामझाम के खिलाफ। हालांकि अलग अलग एलिगेशन लगते रहे हैं, तामझाम में काफी पैसे भी खर्च करते हैं वो, लेकिन अभी इंस्टेंटली अगर 5:30 बजे इसमें शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है तो बहुत सादे तरीके से होगा, और जो भी लोग मंत्री बनते हैं तुरंत उनको अपने काम पे लौटना होगा, उन्हें उनकी कुर्सी पकड़नी होगी और परफॉर्मेंस गेन करके मोदी सरकार को दिखाना होगा। जी, लेकिन चंदन, जैसा कि अंदर बाहर की जो बात है, कौन अंदर कौन बाहर पे जो हम बात कर रहे हैं, जब भी किसी चीज़ का विस्तार किया जाता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। ये कैबिनेट विस्तार की जो हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम कई, चाहे पटना हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब के बीच मैनेज करना कितना मुश्किल है कैबिनेट विस्तार में उन बड़े नामों की खासकर बात करें तो? ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि पूरे जितने लोग होते हैं लोकसभा के अंदर उसका 10% ही मंत्री पद पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक, मतलब जैसे अगर हमारे पास 545 लोग हैं तो हम 54 लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं, संविधान में लिखा हुआ है। 10% से ज्यादा हम लोगों को मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकते। उसमें से ऐसा है कि जो पहले हुआ करता था एनडीए यूपीए शासनकाल में, कि कोई भी सांसद को 3-4 लोग मिलकर के हल्ला हंगामा मचाते थे कि हमें मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ। तो ये चीज इसमें एनडीए शासनकाल में नहीं देखी गई है। खुद ब खुद मोदी सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें कॉल करके बुलाते हैं कि भाई साहब आपका जो है टाइम आया है वह मंत्री बनने का। उसी तरीके से उन्हें बताया जाता है, जब मंत्री पद से हटाया जाता है वही ऑफिशियल्स उन्हें बताते हैं कि भाई साहब अब आपका टाइम हो चुका है जाने का। तो इसमें मतलब ये जो हंगामे की स्थिति तो नहीं बन पा रही, क्योंकि जो ऊपर से जो प्रेशर रहता है जो मिनिस्टर्स के ऊपर वो काफी ज्यादा रहता है। जो परफॉर्मर हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे थे और आने वाले टाइम में भी काम कर रहे हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स।
जो मंत्री ठीक हैं है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस की बात चंदन साफ तौर पे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैबिनेट विस्तार है, एक नई टीम तैयार की जा रही है, नई टीम तैयार की जा रही है ताकि के बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल चंदन बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना में लोजपा के पूर्व नेता रामविलास पासवान की जयंती पर लोजपा के संसदीय दल